फाइनली एक अच्छी खबर का इंतजार था आईटी शेयरों को और वो आई है अब इन्फोसिस की तरफ से। गुरुवार 11 सितंबर को होगी बोर्ड बैठक, बायबैक पर होगा विचार। 3 साल बाद इन्फोसिस फिर से बायबैक करने जा रहा है और लिस्टिंग के बाद से ये 5वां बायबैक होगा। अब बड़ा सवाल है कि बायबैक किस प्राइस पर होगा, किस साइज का होगा और कितने शेयरों का होगा, कितने पैसों का, कितने रुपए का होगा और टेंडर रूट के जरिए होगा या ओपन मार्केट परचेज। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो बायबैक किस प्राइस पर हो सकता है वो आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। हमारा अनुमान ये कि 1790 से लेकर 1845 ये एक टेंटेटिव रेंज हो सकती है जो बायबैक की प्राइस के तौर पर है। क्यों? क्योंकि ये जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी सोमवार की उससे 24 से 28% प्रीमियम की रेंज में है। 1444 रुपए की जो क्लोजिंग प्राइस थी। क्यों ऐसा? पिछले 4 बायबैक जो हैं वो 18-19% से लेके 31% की रेंज में हुए हैं प्रीमियम पर। जैसे जैसे एक के बाद एक बायबैक बढ़ रहे हैं, 2017 में 18%, उसके बाद 2022 वाला जो आखिरी बायबैक था 31% पर हुआ। तो इसका मतलब क्लियर कट है करीबन करीबन 24% के आसपास की प्रीमियम पर आपको बायबैक देखने को मिलेंगे। तो मिनिमम इतना तो होना चाहिए। दूसरा, अब बायबैक की साइज कितनी हो सकती है? हमारा अनुमान ये कि 15,800 करोड़ से लेकर 18,100 करोड़ के बीच में बायबैक की साइज हो सकती है। इतना अमाउंट क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कंपनी के पास पैसा कितना है और आमतौर पर पिछले जो बायबैक हुए हैं उसमें 28-29 हजार करोड़, 26 हजार करोड़ से लेकर 32-33 हजार करोड़ के बीच में बायबैक किया है कंपनी ने और अपना जो कैश का इस्तेमाल है ऑन एन एवरेज 35% किया है। और उस लिहाज से हमें लगता है कि 45 हजार करोड़ का जो कैश है कंपनी के पास में वो बायबैक में जो इस्तेमाल करेंगे ये एक आपके लिए आइडियल बायबैक साइज हो सकती है कंपनी की तरफ से। अब आइए तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कितनी इक्विटी का बायबैक किया जाएगा। तो अब तक जो बायबैक किया गया है 2017 में सबसे बड़ा था 5% इक्विटी का, लेकिन उसके बाद से पिछले 2 बायबैक जो है वो 1.25% के आसपास के। लेकिन चूंकि इस बार कैश कंपनी के पास काफी ज्यादा है 45,000 करोड़ का, तो इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि बायबैक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। 2.1% से 2.4% की रेंज में कंपनी बायबैक कर सकती है और ये आपके लिए साइज हो सकती है। सो अभी ये अनुमान है, गुरुवार को जब बोर्ड बैठक होगी उस बोर्ड बैठक में फाइनल फिगर आएंगे कि क्या प्राइस पर होगा, क्या साइज का होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये कि बायबैक जो होगा वो टेंडर ऑफर के जरिए होगा, यानी कि आप मार्केट से शेयर खरीद के बायबैक में दे पाएंगे, टेंडर कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी ओपन मार्केट परचेज के जरिए करे कि भाई हम इतने हजार करोड़ के शेयर खरीदेंगे और हमारा जब मन होगा अगले 6 महीने में बाजार से खरीदते रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कंपनी टेंडर ऑफर के जरिए जाएगी जिससे कि शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। जल्दी से आप भी अपने विचार लिख भेजिए, आपको क्या लगता है इन्फोसिस का बायबैक किस रेंज में होगा या होना चाहिए, बताइए।